देवी और सज्जनों, जन्म कुंडली अध्ययन अथवा जन्म कुंडली देखना सीखें के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने जा रहे हैं हम लोग। कर्क लग्न तक की कुंडली को देखना हमने सीख लिया। मैंने आपको मेष, वृष, मिथुन, कर्क इन 4 लग्नों की कुंडली में सभी ग्रहों का फलादेश आपको बता रखा है। प्लेलिस्ट में आप जब खोलेंगे, चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग सिंह लग्न की तरफ आ चुके। सिंह लग्न के कुंडली में सबसे पहले हम लोग सूर्य से फलादेश शुरू करेंगे और सूर्य आपके विभिन्न भावों में क्या क्या फल देंगे इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे देवी और सज्जनों। लेकिन उससे पहले हम सनातनी हैं तो सबसे पहले सनातन धर्म की जय जयकार करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए रति रमन घन श्याम की जय, बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। सब भक्तन की जय हो, सब संतन की जय हो। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। इस वीडियो देखने वाले आप सभी भक्त भगवान की जय हो। गौ हत्या बंद हो, आप सब लिखें गौ हत्या, कमेंट में लिखें गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब। कई सनवानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केम होना चो, मनक्कम खम्हा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा सूर्य का फलादेश सिंह लग्न की कुंडली में बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके कुंडली में सूर्यदेव सिंह लग्न की कुंडली में 0 से 6 डिग्री पर बैठे हुए हैं तो 25% शक्ति से आपको अच्छा या बुरा फल देंगे। 6 से 12 डिग्री पर बैठे हुए हैं तो 50% शक्ति से अच्छा या बुरा फल देंगे। 12 से 18 डिग्री पर अगर बैठे हुए हैं तो 100% शक्ति से आपको अच्छा या बुरा फल देंगे, बशर्ते वो किसी पापक ग्रह के साथ ना हो। 18 से 24 डिग्री पर में अगर है तो वो फिर भी आपको 15 से 20% अच्छा या बुरा फल देंगे। और अगर 24 से 30 डिग्री पर में है तब 5 से 10% शक्ति से आपको अच्छा या बुरा फल देंगे। देवी और सज्जनों, आइए, सूर्य अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में सिंह राशि में ही बैठे हुए हैं अपने ही घर में, तो ये शारीरिक तौर पर में अपने समय में आपको बहुत मजबूत बना देंगे। सूर्यदेव आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, रंग रूप आपका बड़ा सुंदर और चमकता हुआ दिखेगा। चेहरे पर में ऐसा लगेगा कि स्वयं भगवान सूर्य विराजमान है। ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर बहुत मजबूत हो जाओगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे। आपके लिए बता दूं कि इनकी सप्तम दृष्टि एकादश सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छे चलेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी, दुश्मनों का नाश होगा, पार्टनरशिप में भी काम धंधा आपका अच्छा चलेगा। सूर्य अगर आपके कुंडली के दूसरे भाव में कन्या राशि में बैठे हुए हैं तो यहाँ भी आपको बहुत अच्छा फल देंगे। दूसरे भाव में बैठा हुआ सूर्यदेव सिंह लग्न के कुंडली में जब आपका समय आएगा सूर्य का कुंडली में तो धन धान्य संपत्ति का अंबार लगा देंगे। ये पैसा आपके पास में खूब जमा होगा, परिवार के लोगों से खूब लाभ मिलेगा। बोलने पर में थोड़ा सा कंट्रोल रखें, तीखे कड़वे शब्द का प्रयोग ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। भोजन अच्छा मिलेगा, सत्य बोलेंगे। और आपको बता दूं कि
पड़ोसी से भी लाभ का योग बनेगा, परिवार के लोगों से भी लाभ मिलेगा। आंख से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी आती है तो उसमें भी राहत मिलेंगे। और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में जीवन में आने वाले संकटों को भी कम करने का प्रयास करेंगे सूर्यदेव। अचानक से कुछ धन लाभ भी दिलवा सकते हैं, अचानक से बिगड़े हुए काम को बना भी सकते हैं, विदेश से भी कुछ लाभ दिलवाने का आपके लिए प्रयास करेंगे। हर मामले में यहाँ बैठा हुआ सूर्य आपको बढ़िया फल देगा। सूर्य अगर आपके कुंडली के तीसरे भाव में तुला राशि में बैठा हुआ है तो तुला राशि में बैठा हुआ सूर्य नीच के हो जाते हैं, आपको बता दूं। और नीच का ग्रह कभी भी अच्छा फल नहीं देता। तीसरे भाव में बैठे हुए सूर्यदेव आपके छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ लेने में आपको परेशानी उत्पन्न करेंगे। खुद के पराक्रम में कमी महसूस होगी, आपका धैर्य कमजोर इस समय में महसूस होगा, पराक्रम में कमी महसूस होगी। गुप्त शत्रु परेशान करने का प्रयास कर सकता है। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। आपके भुजा में बल की कमी का एहसास होगा। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, धर्म कर्म का पालन कम कर पाएंगे, ससुराल से टेंशन तनाव का योग बन जाएगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी आपको कम मिलेगा। सपने पूरे भी इस समय में नहीं होंगे। और गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी और पाँव में भी दर्द, चोट लगने के योग, कमर में, ये सब परेशान आपको किया जा सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के चौथे भाव में अगर यहां पर में सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो चौथे भाव में बैठा हुआ सूर्यदेव वृश्चिक राशि में आपको बहुत अच्छा फल देंगे। चौथे भाव में बैठकर सूर्यदेव आपको सुख में वृद्धि करेंगे, हर वो मनचाहा सुख देंगे। जितने डिग्री पर होंगे उस हिसाब से माता से लाभ दिलवाएंगे, जमीन खरीदने का योग बनाएंगे, मकान बनाने का योग बनाएंगे, अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग बनाएंगे, वाहन के सुख का योग बनाएंगे। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी होगी तो उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। अचानक से धन लाभ भी देने का प्रयास करेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से भी लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। कारोबार में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, काम धंधा बढ़िया चलेगा। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, सरकार के आदमी से भी लाभ मिलेगा। और आपके लिए बता दूं कि पैतृक संपत्ति के प्राप्ति का भी आपके लिए योग बनेगा। हर मामले में यहां बैठा हुआ सूर्य आपको अच्छा फल देगा। सूर्य अगर कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है तो पंचम भाव में बैठा हुआ सूर्य सबसे पहले आपको एक बढ़िया सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का योग बनाता है, एक बढ़िया लड़का प्राप्ति का योग बनाता है आपको, और वो भी पुत्र ऐसा कि आपके आज्ञाकारी हो। सूर्य के पंचम भाव में बैठने के कारण आपको पुत्र प्राप्ति के साथ साथ खुद के विद्या बुद्धि में भी बहुत वृद्धि होगी, पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या भी खूब बढ़ेगी। धर्म कर्म मंगल कार्य करेंगे, ननिहाल से लाभ मिलेगा, लव अफेयर में भी सफलता के योग बनेंगे। पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अचानक से धन लाभ के भी योग बनेंगे। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, आपको उपलब्धि के प्राप्ति का भी योग बनेगा। और आपको बता दूं सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, बड़े भाई बहन का भी सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का भी सुख प्राप्त होगा। हर मामले में समय बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य अगर आपके कुंडली के छठे भाव में विराजमान है तो छठे भाव में विराजमान सूर्य जो है सो आपके लिए बड़ा परेशानी भरा साबित होगा। कितने डिग्री पर में है, कितने शक्ति से प्रहार करेगा, उस पर बाकी चीजें डिपेंड करेंगी। सूर्य का छठे भाव में बैठना आपके दुश्मनों की संख्या को बढ़ा देगा। बहुत सारे दुश्मन आपके सामने आ सकते हैं। चिंता ज्यादा परेशान कर सकती है, रोग परेशान करने का प्रयास कर सकता है, कर्ज में जा सकते हैं, केस मुकदमा हो सकता है, पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है, अपयश, कलंक, शोक और दुख की आपको प्राप्ति हो सकती है। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में जिसके कारण से खर्चा अधिक होगा, सैया सुख में कमी होगी, धन हानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी का भी योग बनेगा। हो सकता है तो विदेश जाने का भी योग बन जाए। सूर्य अगर आपके कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है तो जीवन साथी का सुख देंगे, काम वासना की पूर्ति करवाएंगे, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय में वृद्धि होगी।
प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी को भी दूर करेंगे, दुश्मनों का नाश करेंगे, पार्टनरशिप में काम धंधा बढ़िया चलेगा। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से शारीरिक तौर पे मजबूती हासिल करेंगे, रंग रूप आपका बढ़िया रहेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मस्तिष्क आपका सही डायरेक्शन में काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता जो है आपकी वो बनी रहेगी। सूर्य अगर आपके कुंडली के अष्टम भाव में मीन राशि में विराजमान है, यहाँ बैठा हुआ सूर्य आपको मृत्यु तक देने की क्षमता रखता है, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट में भी डाल सकता है, इसलिए सावधान। अचानक से धनहानि का योग, रैंडम लॉस का योग, दुर्घटना का योग, सारा बनते बनते काम बिगड़ने का योग, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी का योग, अपच की समस्या, इसकी सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव, झूठ बोलने की प्रवृत्ति और धन धान्य संपत्ति जमा पूंजी को बर्बाद कर देगा सूर्य यहाँ पर में बैठा हुआ, इसलिए सावधान। कुंडली के अगर नवम भाव में सूर्य देव यहाँ पर में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य आपको बहुत अच्छा फल देगा। उच्च के सूर्य देव हो गए, भाग्य का खूब सपोर्ट मिलेगा। नवम भाव में सूर्य का बैठना अर्थात वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है, भाग्य का खूब सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म का खूब पालन करेंगे, धर्मात्मा पैदा होंगे आप, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी खूब आशीर्वाद मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, देव कर्म खूब करेंगे, सपने पूरे होंगे, ससुराल से भी लाभ मिलेगा। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको खूब लाभ मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपकी दूर होगी। सूर्य अगर आपके कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए हैं तो दसम भाव में बैठा हुआ सूर्य जो है सो आपको पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ दिलवाएगा, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति करवाएगा, काम धंधा बढ़िया चलवाएगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी आपकी, राजयोग का फल मिलेगा, सरकारी नौकरी के योग बन जाएंगे। सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में, सुख में वृद्धि होगी, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के प्राप्ति का भी योग बनेगा। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। हर मामले में समय जो है काफी बढ़िया महसूस होगा। देवी और सज्जनों, सूर्य अगर कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं तो यहाँ बैठा हुआ सूर्य भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य आय में वृद्धि करेगा, लाभ दिलवाएगा, उपलब्धि की प्राप्ति करवाएगा, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको खूब लाभ मिलेगा, पुत्र वधु दामाद का सुख प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में एक पुत्र प्राप्ति का योग बनाएगा, आपके विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके आप उचित लाभ ले पाएंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या में भी खूब वृद्धि होगी। आपके लिए बता दूं कि धर्म कर्म मंगल कार्य भी खूब करेंगे, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, आपको जो है अचानक से धन लाभ का योग बनेगा, प्रेम संबंध में भी आपको सफलता के योग बनेंगे। हर मामले में एकादश भाव का बैठा हुआ सूर्य अच्छा रिजल्ट देगा। सूर्य अगर आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है तो ये आपको क्या करेगा, द्वादश भाव में बैठा हुआ सूर्य आपको खर्चा ज्यादा करवाएगा, धन हानि का योग बनाएगा, किसी की मृत्यु भी हो सकती है परिवार में, शैया सुख में कमी लाएगा, नींद में परेशानी देगा। आपको बता दूं कि धनहानि का योग बनाएगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट करेगा, आंख से संबंधित परेशानी देगा, विदेश भी भेज सकता है। और सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों के द्वारा परेशान करवाएगा, चिंता में ज्यादा से ज्यादा वक्त बीतेंगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज में जा सकते हैं, केस मुकदमा का योग बन सकता है, पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है, अपयश कलंक शोक और दुख की भी प्राप्ति करवा सकता है यहाँ बैठा हुआ सूर्य, इसलिए सावधान। अब बात करेंगे कि सूर्य के रत्न माणिक्य के बारे में। किसी ने बोल दिया कि सूर्य अगर आपके कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में बैठा हुआ है, बड़ा परेशान कर रहा है, इसका मतलब सूर्य कमजोर है, खराब है, परेशान कर रहा है, इसलिए रत्न धारण कर लो तो तुमको जो है सो बहुत बढ़िया अच्छा फल देगा। ऐसा नहीं होता। सूर्य अगर तीसरे, छठे, अष्टम और द्वादश भाव में बैठा हुआ है और आप रत्न धारण कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह, बहुत ही ज्यादा परेशानी से भरा हुआ समय को ला देगा और तेजी से बर्बादी की तरफ आपको बढ़ाएगा। इसलिए कभी भी 3, 6
3, 6, 8, 12 भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो आप रत्न जीवन में सूर्य के लिए माणिक्य कभी भी धारण ना करें। इसके अलावा अगर सूर्य कहीं पर में भी है, अगर 12 से 18 डिग्री के बीच में नहीं है, उससे कमजोर है, तो आप रत्न धारण करें। आपको खास करके सूर्य के समय आने से 2-3 महीना पहले धारण कर ले, आपको सूर्य के समय आते आते ये चमत्कारिक लाभ देगा, आपको बहुत फायदा देगा। 3, 6, 8, 12 में अगर सूर्य बैठा हुआ है और बर्बादी कुछ इस तरह से लग रही है कि अब संभलने वाली नहीं है, तो सूर्य के मंत्र का जाप करवा के दुर्गा सप्तशती पाठ, रुद्राभिषेक, हवन करवा लें। अगर करवाने में सक्षम नहीं है तो दैनिक रूप से ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 10 माला जाप करें और सूर्य को डेली जल दें। जाप करने से पहले थोड़ा सा जल लेके बैठें, जाप के बाद 2 बूंद जल नीचे जमीन पर गिरा के प्रणाम करके फिर उठें। इससे आपका कल्याण होगा। तो देवी और सज्जनों, यही था हमारा छोटा सा वीडियो, जो सिंह लग्न में सूर्य का क्या क्या फल आपको मिल सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में सब बड़ी बारीकी से आ गया होगा। अगर फिर भी ये सब फल आपके ऊपर में लागू नहीं होता है तो हो सकता है कि जन्म कुंडली को किसी दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है। तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, अपना फीस जमा करें, डिटेल भेजें और अपनी जानकारी अवश्य लें। आप सभी ने इस वीडियो को सुना, देखा, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।